हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन. सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे रिवीजन सीरीज फॉर सीएमए एंड एफएसएम फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स. एंड एज यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन 4 चैप्टर्स. उन 4 चैप्टर्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था अंडर राइटिंग, देन मार्जिनल कॉस्टिंग, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट, राइट? एंड टुडे इज माई चैप्टर नंबर 5. एंड जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग आज सेलेक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन योर वोटिंग. सो गाइज, आप लोगों ने वोट किया जिस चैप्टर को, वही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज बजटरी कंट्रोल. क्लियर है? तो बजटरी कंट्रोल का चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल 8 बजे आप लोगों का होगा एक लाइव एमसीक्यू टेस्ट. मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा. आप लोगों ने 8 बजे मुझे ज्वाइन करना है. मैं आपको एक कोड दूंगा जो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे डालना होगा. क्लियर है? और फिर एक एक टेस्ट मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, जो आपको आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होगा. और इमीडिएटली आपने उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा फॉर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन. आपको विद इन दैट टाइम लिमिट आपने क्या करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपने अपने घर में बैठकर प्रेस करनी है. क्लियर है? Then after that time limit we will see the result immediately and we will check किन किन बच्चों का आंसर सही था और किन किन बच्चों का आंसर गलत था. अब गलत जिन लोगों का होगा डेफिनेटली उनको मैं करेक्ट करूंगा, और जिनका सही होगा बिल्कुल लास्ट में हम लोग निकालेंगे एक रिजल्ट. यानी कि सपोज अगर मैं कल 40 क्वेश्चंस का टेस्ट रखूंगा या 50 क्वेश्चंस का टेस्ट रखूंगा, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल 50 क्वेश्चंस हम लोग एक रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे ऑन पैन इंडिया बेसिस. एंड आई एम वेरी श्योर यू विल एंजॉय दिस, बिकॉज इसमें आप लोगों का रिजल्ट ऑन द स्पॉट आएगा, आप लोगों को सीखने को ऑन द स्पॉट मिलेगा, आपकी गलतियां ऑन द स्पॉट करेक्ट हो जाएंगी. एंड दिस वी विल कंटिन्यू ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस पे आई विल गिव यू फ्यू चैप्टर्स. आपने उन चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ना है, एंड देन वी विल हैव दी MCQ लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब, राइट? तो कल जुड़ना मत भूलिएगा शाम 8 बजे. और 8 बजे हम लोग जब ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो ट्रस्ट मी, आप लोगों का जो लेवल होगा, जो आप गलतियां कर रहे हो MCQ में, वो सारी की सारी हमारी इसमें हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? ठीक है. और प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. वाई? बिकॉज जितने ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया हमारा कंपटीशन होगा, और जितना बढ़िया हमारा कंपटीशन होगा डेफिनेटली उतना ही आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है. क्लियर है? तो तैयार रहिएगा. 3 चैप्टर्स, एक पोर्टफोलियो, मार्जिनल कॉस्टिंग और अंडर राइटिंग के साथ. इन 3 चैप्टर्स का लाइव टेस्ट फॉर MCQ कल रात 8 बजे. क्लियर है? तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू विल बी देयर एट 8 PM एग्जैक्ट, एंड वी विल बी डूइंग द MCQ सेशन, राइट? ठीक है सर. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बजटरी कंट्रोल. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. सबसे पहले हमें समझना होगा कि बजट्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज बजटरी कंट्रोल इज ऑल अबाउट, राइट? तो राइट ऑन द टॉप सबसे पहले बजट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज बजट? बजट्स क्या होते हैं, लिख लीजिए. बजट्स आर द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स. ये क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बच्चे. बजट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम प्रिपेयर एज वेल एज अप्रूव करा लेते हैं प्रायर टू स्पेसिफाइड पीरियड. यानी कि जो भी बजट बनाया जाता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाया जाता है. लेट्स से अगर मुझे एक बजट बनाना है फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च, ठीक है, तो अगर मुझे जनवरी टू मार्च के लिए कोई भी बजट बनाना है तो डेफिनेटली वो बजट उस पीरियड से पहले बनाना भी पड़ेगा और अप्रूव भी कराना पड़ेगा, एंड उसे परस्यू करना होगा ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड पीरियड. समझ रहे ना? अप्रूव पहले करा लो, बना पहले लो, और उसे परस्यू कब करो? जब वो पीरियड आ जाए. लेकिन क्यों करते हैं हम ये सब? लिखो, विद एन ऑब्जेक्टिव. हमारा विद इन एम, हमारा एम क्या होता है? टू अटेन आर ऑब्जेक्टिव्स.
टू अटेन आर ऑब्जेक्टिव, ये हमारा मेन एम होता है। क्लियर है? तो बजट्स क्या हैं? दीज आर द क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एज वेल एज अप्रूव बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड परस्यूड ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विद एन इंटेंट टू अटेन दी डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब सर सरल भाषा में बताओ। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट बता रहे हो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरल भाषा में बात करते हैं। देखिए क्या होता है हमारे घरों में ना, हमारे घरों में मम्मा क्या करती है, एक बजट क्रिएट करती है। मम्मा एक बजट बनाती है। उस बजट के अंदर मम्मा क्या लिखती है कि अगले महीने में हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आना है, कहाँ कहाँ पे पैसा जाना है, और डेफिनेटली हमारे पास एंड में कुछ सरप्लस बचेगा या डेफिशिएट्स होगा। अब बच्चा कहता है सर इसको करने से होगा क्या? सर मम्मा से पूछो, मम्मा बताएगी। मम्मा बताएगी कि हाँ, इसको बनाने से हमें पहले ही पता चल जाता है कि अगले मंथ में हमारे पास सरप्लस आएगा या डेफिशिट्स। इन केस अगर डेफिशिट आएगा तो क्या मम्मा अपने बजट को अकॉर्डिंगली प्लान करते हुए उस डेफिशिट को अरेंज करेगी, या फिर बजट को थोड़ा सा हिला डुला कर क्या वो अपने उतने लेवल पे लेकर आएगी जितना हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है? सो बजट का इंटेंट बहुत क्लियर होता है ताकि हम अपने पे कंट्रोल लगा सकें। कम ऑन, अपने पे क्या लगा सकें? कंट्रोल। क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कीपिंग इन माइंड द बजट्स। हम काम करते हैं कीपिंग इन माइंड द बजट्स। तो जब आप दिमाग में बार बार आप कोई बजट क्रिएट कर लेते हो ना, तो आप फिजूल खर्चे नहीं करते, आप आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो बजट चल रहा होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके फाइन, आज हम 3 घंटे रात को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 घंटे बाद रात को पढ़ेंगे, और ये चीज़ हमने अपने आप बार बार कमिटमेंट कर ली। ठीक है ना? तो अब हम कोशिश करेंगे क्या कि जब भी हम पढ़ रहे होंगे ना, तो वी विल ट्राई द बेस्ट टू अटेन द टारगेट। हम कोशिश करेंगे कि हमें 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? हमने प्लान बनाया था। लेकिन जो लोग प्लान ही नहीं बनाते, उनके पास ना तो टाइम लिमिट है ना कुछ है, वो 15 मिनट पढ़ते हैं, उनको लगता है चल बहुत पढ़ लिया, बंद कर दिया, बिकॉज दे आर एमलेस, दे आर एमलेस। तो कहते हैं कोई भी पर्सन अगर किसी ऑब्जेक्टिव को पाना चाहता है, किसी ऑब्जेक्टिव को अगर वो एम कर रहा है, तो उसके लिए बजट बनाने बहुत ज़रूरी है। क्लियर है या नहीं? और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? जैसे मैंने कहा, मैंने आपके लिए एक बजट क्रिएट कर दिया, या मैंने आपके लिए एक फोरकास्टिंग कर दी, क्या कि हम लोगों को इतने पीरियड के अंदर जो है ये एक सारा काम करना ही करना है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये जो बजट हम बनाते हैं ये बनाते कैसे हैं? बिल्कुल सही। तो लिखो जरा, बजट्स आर ड्रॉन, ये जितने भी बजट्स हम बनाते हैं, दे आर ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ पास्ट। याद रखना, जितने भी बजट्स बनाए जाते हैं, दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट विद सर्टन चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी हम बजट बनाएंगे ना, दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट विथ सर्टन चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन दी एनवायरमेंट। अगर हमें लगता है कि यार धीरे धीरे जैसे एनवायरमेंट बदल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस डाल के बजट्स क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो आप लिखेंगे जरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स वी नीड टू ड्रॉ। लिखो, टाइप्स ऑफ बजट्स जो मुझे आपको बनाने सिखाने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग तरह के बजट्स को बनाना सीखना है। सबसे पहले लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो पहला बजट जो हमें सीखना है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे लिखेंगे सेल्स बजट, सेल बजट। एक होता है प्रोडक्शन बजट, एक होता है परचेज बजट। ठीक है ना? सो दीज आर द बजट्स जो आपको बनाने हैं, फ्लेक्सिबल बजट, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट। फिर आप लिखेंगे जीरो बेस बजट। एक वैसे तो खैर ये जीरो बेस बजटिंग है ये, ठीक है। एक मुझे आपको बढ़ाना है फिक्स्ड बजट, राइट, फिक्स्ड बजट।
तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में सीखनी है वन बाय वन. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज की क्लास में आपको ये सारे बजट जो हैं वो मैं बनाने सिखा दूंगा. क्लियर है? ठीक है सर. सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट नंबर 1. ऊपर हेडिंग डालेंगे फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट. अब ये फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे. फ्लेक्सिबल बजट बनाने का प्रोसेस क्या है. देखिए फ्लेक्सिबल बजट बनाते समय ना पहले समझते हैं ये कहता क्या है. कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट हम तब बनाते हैं जब वी आर वर्किंग बिलो आर 100% कैपेसिटी. फ्लेक्सिबल बजट्स कब बनाए जाते हैं? जब कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अब आप मुझे बताओ कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी कब होगी? बिल्कुल सही जवाब. कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी जब कंपनी अपनी कैपेसिटी से नीचे काम करेगी. 100% कैपेसिटी से नीचे काम करेगी. ठीक है जी. तो अब इसको मैं क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं. सपोज करो कि हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कंपनी जब 1 लाख यूनिट्स पे काम कर रही थी तो उसके प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन थे लेट्स से 5 लाख रुपीस. क्लियर है? और कंपनी जब 1,50,000 यूनिट पे काम कर रही थी तो भी ये खर्चा कितना था? 5 लाख रुपए. और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ अगर कंपनी 2 लाख यूनिट पे काम करेगी तो ये ओवरहेड कितना होगा. आप में से कोई आंसर दे सकता हो तो फटाफट से जरा चैट बॉक्स में आंसर दे दो. आपको क्या लगता है अगर 1 लाख यूनिट पे 5 था, 1.5 लाख यूनिट पे 5 था तो 2 पे कितना होगा? बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो. अगर वॉल्यूम के बदलने से कॉस्ट नहीं बदलती तो क्या वो फिक्स्ड ओवरहेड होता है? यस. और अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो क्या मैं ये मान के चलूं कि वो 2 लाख पर भी 5 ही रहेगा? यस. बिल्कुल सही जवाब. क्लियर है? तो वेरी सिंपल. सर ये तो बड़ा आसान है. हाँ भैया बड़ा आसान है. मुझे नहीं मालूम तुम लोगों ने इसको कैसे कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा हुआ है. ठीक है सर. अनदर क्वेश्चन दिखाना. देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे. सपोज करो कि 1 लाख यूनिट और 1.5 लाख यूनिट. अगर मैं कहूं कि 1 लाख यूनिट पे मेरे ओवरहेड थे 5 लाख और 1.5 लाख यूनिट पे मेरे ओवरहेड थे 7.5 लाख तो बताओ 2 लाख पे कितने होंगे? अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये खर्चा वेरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. ये खर्चा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. तो अब बच्चा कहता है सर जो खर्चा वेरी करता है विद प्रोडक्शन उसको वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं. सर आप गलत पढ़ा हुआ है. आपने गलत पढ़ा हुआ है. सर क्या बात कर रहे हो? तो लिखो वेरिएबल ओवरहेड की डेफिनेशन क्या होती है. कहते हैं वो ओवरहेड जो चेंज करते हैं इन सेम प्रोपोर्शन में in which वॉल्यूम चेंजेस उसको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स. याद रखना कोई भी खर्चा वेरिएबल ओवरहेड कब कहलाता है? जब प्रपोर्शन जिस प्रपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में खर्चा बढ़ना चाहिए. मेरे शब्दों पे ध्यान देना. प्रपोर्शन मस्ट बी सेम. मैं रिपीट करूंगा. प्रपोर्शन मस्ट बी सेम यानी कि रेशो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंस. रेशो जिस रेशो में खर्चा बढ़ता है और जिस रेशो में वॉल्यूम बढ़ता है अगर वो सेम है तभी उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं. कौन क्या बोलते हैं? प्योर वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं. तो बच्चा कहता है सर एक बात बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि रेशो सेम है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेशो सेम है या नहीं है? वैसे तो पता तो चल जाता है. देखो कैसे. 1 लाख से 1.5 लाख हो रहा है यानी कि 50% बढ़ा और खर्चा भी 50% बढ़ा. तो क्या प्रपोर्शन ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड प्रपोर्शन ऑफ चेंजेस इन द ओवरहेड क्या सेम नहीं आ रहा? यस. खर्चे भी 50% से बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी 50% से बढ़ रहा है. तो क्या ये वेरिएबल है? बिल्कुल है. तो सर फिर क्या करें? तो बड़ा आसान है. फिर तो अगर हमें पता चल जाए कि ये वेरिएबल है तो आपने क्या करना है? ओवरहेड्स डिवाइड बाय यूनिट्स करो. तो पहले पर यूनिट निकाल लो. 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 5 रुपए आ गया. और 2 लाख के लिए कितना होगा? क्या 10 लाख आंसर आ गया. वेरी गुड. कुछ समझ आया? सर ये तो बहुत सिंपल है. अच्छा सर फिर एक बात बताओ अगर मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स 1 लाख से 1.5 हो रही थी और मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो थे वो 5 लाख से 6 लाख हो रहे थे तो सर ये वेरिएबल नहीं है या? अब तुम बता दो क्या ये वेरिएबल है?
सर वेरी तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या प्रपोर्शन सेम है? सर प्रपोर्शन तो सेम नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। कम ऑन, क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल। अच्छा सर पहली बार समझ आया हमें सेमी वेरिएबल क्या होता है। तो लिख लीजिए, सेमी वेरिएबल क्या होता है? व्हेन proportion of change in overheads unequal होता है proportion of change in volume, proportion of change in overhead unequal होता है proportion of change in volume, तो उसको बोलते हैं semi variable overheads। कम ऑन, क्या बोलते हैं? semi variable overheads। अब क्वेश्चन ये आया कि सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में कैसे पता लगाएंगे कि 2 लाख यूनिट पे खर्चा क्या होगा? तो उसका मैं एक स्टेप सिखा रहा हूं आपको, ठीक है? स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में आपने निकालना है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। क्या निकालना है? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। और कैसे निकलेगा? लिख लीजिए, चेंज इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है बेटा, चेंज इन प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड में कितना चेंज आया? 1 लाख। वॉल्यूम में कितना चेंज आया? 50,000। तो इसका मतलब 2 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 रुपए तो क्या है? वेरिएबल है। कम ऑन, 2 रुपए क्या है? वेरिएबल। अब आपने निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड। कम ऑन, क्या निकालना है? फिक्स्ड ओवरहेड। सर वो कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, सामने देखना है जरा। मुझे पता चल गया कि 1 लाख यूनिट पे 2 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कितना बनेगा? 2 लाख, ठीक है। और 1 लाख यूनिट पे टोटल कितना है? 5। तो लिखो फिक्स्ड ओवरहेड का फॉर्मूला होगा टोटल ओवरहेड्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स। बताओ टोटल में से वेरिएबल हटा दो तो क्या बचता है? फिक्स्ड। अब बताओ टोटल कितना आएगा? वेरी सिंपल, टोटल तो गिवन है कितना? 5। वेरिएबल कितना आएगा? बताओ 1 लाख यूनिट इंटू 2 लाख। 5 में से 2 गया कितना? 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कितना है? 3 लाख। सर बोलो ना। सर एक बात बताओ, क्या हम इसको इस आउटपुट लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इस आउटपुट लेवल पे भी टेस्ट कर सकते हो टू फाइंड आउट फिक्स्ड ओवरहेड। क्या सबको क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। तो दिस इज द वे वी यूज टू कैलकुलेट वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। अब मेरा क्वेश्चन है, जब एक बार वेरिएबल और फिक्स्ड निकल गया तो अब क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल। बताओ मैं क्या करूंगा? मुझे निकालना है 2 लाख यूनिट के लिए। आवाज मारो, किसके लिए निकालना है? 2 लाख यूनिट के लिए। तो मुझे बताओ 2 लाख यूनिट पे फिक्स कितना होगा? 3। वेरिएबल कितना होगा? वेरी सिंपल, 2 रुपए के हिसाब से इंटू 2 लाख कितना आएगा? 4। 4 प्लस 3 सर 7 लाख। तो इसका मतलब हमारे टोटल ओवरहेड्स हो जाएंगे 7 लाख व्हेन माय प्रोडक्शन वॉल्यूम विल बी 2 लाख यूनिट। मुझे मालूम है बहुतों को नहीं समझ आया। जिनको नहीं समझ आया फटाफट से हाथ रेज करो, जल्दी जल्दी से हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड, हैंड रेज करेंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड, दैट्स बेटर। चलो अब एक बारी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड में डिफरेंस चेक करेंगे विद अ लेंथी क्वेश्चन। क्लियर है? विद अ लेंथी क्वेश्चन। लिखो जरा, छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं इसके अंदर, जिसमें तीनों स्टेप्स दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? लिखो जरा, वॉल्यूम 1 लाख, 120 और हमें 1.5 के लिए निकालना है। क्लियर है? ठीक है। लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड्स। ठीक है ना? 3 दिए हुए हैं। अब फैक्ट्री दिया हुआ है मान लो 2 लाख, 2 लाख। एडमिन दिया हुआ है 10 लाख, 12 लाख। सेल्स दिया हुआ है 10 लाख और 11 लाख। ठीक है जी। आपको बताना है कि 1.5 लाख यूनिट पे ये खर्चा कितना होगा। तो आप बता दो इसमें से कौन सा वाला आप 1 सेकंड में बता सकते हो। सर फैक्ट्री वाला तो मैं बता दूंगा। कैसे पता तुम्हें? सर देखो ना, 2 लाख यहाँ था, 2 लाख यहाँ था, तो मैं मान के चलूंगा कि यहाँ पर भी कितना होगा? 2 लाख, क्योंकि ये एक फिक्स्ड ओवरहेड है। बहुत बढ़िया बच्चे। सर इसका बताना है आपने। 10 से 12 हो रहा है ये 1 लाख से 1.20 हो रहा था। वैसे तो देखने से पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है मुझे? सर साफ पता चल रहा है कि ये भी 20% से बढ़ रहा है और ये भी 20% से बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शन सेम है। तो क्या ये प्योर वेरिएबल है? यस।
तो क्या मैं इसको भी कर सकता हूँ? लेकिन मैं प्रैक्टिकली वैसे बताता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसमें तो मैं आपको जानबूझ के इतना सिंप्लीफाइड दिखा रहा हूँ कि आप गेस कर पा रहे हो क्या कि प्रपोर्शन सेम है। बट एक्चुअल में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना 3320 यूनिट्स और 3460 यूनिट्स, तो फिर आप चेक नहीं कर पाओगे। हाँ सर बात तो सही कर रहे हो, तो फिर वहां पर कैसे करेंगे वो मैं सिखाता हूँ। देखो आप क्या करो, अपनी एक आदत डाल लो। क्या? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए ना आप एक आदत डाल लो, चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये अपनी आदत डाल लो आप हर बार, बिना सोचे समझे कि वो वेरिएबल है सेमी वेरिएबल है। हाँ फिक्स्ड वाला तो पता चल ही जाता है ना। तो बाकियों में आप हमेशा एक आदत डाल लो कि आप हमेशा क्या करोगे, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये पहला स्टेप फ्रीज कर दो। ठीक है सर। सर चेंज इन ओवरहेड कितना है? 2 लाख। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 20,000। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000, क्या ये 10 रुपए आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया? 10 रुपए। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्या इसमें फिक्स्ड है या नहीं। तो सर कैसे चेक करते हैं? वेरी सिंपल। आप क्या करो, इस 10 रुपए को ना इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 1 लाख इंटू 10 कितना आना चाहिए? 10 लाख आना चाहिए ना। 1 लाख इंटू 10 कितना होगा? ये 10 लाख। और आप चेक करो ये है भी कितना? 10 लाख। क्या ये मैच कर गया? यस। जब ये मैच कर जाए ना तो इसका मतलब दिस इज प्योर वेरिएबल। कम ऑन, दिस इज प्योर वेरिएबल। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन वॉल्यूम हमने निकाल लिया, 10 रुपए आया। किसी भी एक प्रोडक्शन लेवल से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो मैच कर गया तो ये प्योर वेरिएबल कहलाएगा। सर 1,20,000 से करके देखना। 1,20,000 इंटू 10 कितना होता है? 12 लाख। ये भी कितना है? 12 लाख। क्या ये मैच कर गया? यस। तो ये क्या बन गया? प्योर वेरिएबल। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर ये प्योर वेरिएबल है फिर तो कुछ करना ही नहीं। क्या 1.5 लाख इंटू 10 कर दूंगा, क्या ये 15 लाख आ जाएगा? बिल्कुल। कितना आसान हो गया ये। ठीक है सर। अगला देखना जरा, सेल्स के लिए चेक करते हैं। बताओ चेंज इन, अब सेल्स के लिए पहले, सेल्स के अंदर भी पहले मैं क्या निकालूंगा? वेरिएबल ओवरहेड। कैसे? सर चेंज इन ओवरहेड्स कितना? 1 लाख। चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 20,000। तो 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 कितना आ गया? 5 रुपए। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया मेरा? 5 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया मेरा? 5 रुपए। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर फिक्स्ड है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? किसी भी एक लेवल पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना आएगा? 5 लाख। ओहो, है कितना? 10। हमारा कितना आया? 5। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर टोटल 10 था, वेरिएबल 5 है, तो क्या इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट भी है? कितना? 5 लाख। समझ आया? तभी तो वो 10 है भाई। 10 कैसे बना होगा? वेरिएबल और फिक्स है। अगर वेरिएबल तुम्हें पता है तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है? फिक्स्ड है। समझ आ गया ना? हाँ सर ये तो बड़ा आसान है। तो मुझे बताओ, क्या मुझे पता चल गया कि सेकंड वाले, थर्ड वाले में क्या फिक्स्ड ओवरहेड 5 पहले से ही है? तो क्या वो इसमें भी 5 तो रहेंगे ही रहेंगे? यस। इसके अलावा वेरिएबल पोर्शन कितना है? 5 रुपए पर यूनिट। और प्रोडक्शन कितनी है मेरी? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 5 कितना होता है? 7.5 लाख। दोनों को ऐड करो, क्या 12.5 लाख मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं समझ आया? आ गया, आ गया। मुझे मालूम है काफी बच्चों को आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। सो आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अपने आप ट्राई करना है आपने। ठीक है, अपने आप ट्राई करना है, नोट करना है। ये लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट करेंगे बच्चे। ठीक है, अब लिखो एक क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज करो 1 लाख यूनिट है, 1,10,000 है, और आपको बनाना है 2 लाख के लिए। ठीक है, और ओवरहेड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 52,000, 52,000, और आपको बताना है यहाँ पे कितना आएगा। चलो करके दिखाओ फटाफट से, अपने आप करके दिखाओ। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, करके दिखाओ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से करके दिखाना सबने नीचे। दैट्स गुड। हाँ जी बेटा, आया किसी का आंसर? हाँ जी सर आ गया। कितना आया बताओ? चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट लेवल। तो कितना आया ये? आई थिंक बहुत कम आ गया यार ये तो। 1/5, 20 पैसे आया। ओ माय गॉड, शिट। बहुत लेकिन तब भी आंसर तो आएगा भाई, इतना क्या हो गया।
अच्छा चलो ठीक है सर, ये तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया। अब मैंने क्या कहा था, फिक्स्ड कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करना है। आप क्या करो, 1 लाख को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 20,000। ये कितना है, 50। तो मुझे बताओ टोटल ओवरहेड माइनस वेरिएबल ओवरहेड कर देंगे तो फिक्स्ड आ जाएगा। यस, टोटल कितना दिया हुआ है, 50,000, उसमें से वेरिएबल कितना है बेटा, 20,000, तो हमारे पास फिक्स कितना आएगा, 30,000। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख यूनिट पर भी 30,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में क्या जुड़ जाएगा, वेरिएबल कंपोनेंट। और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, 20 पैसे इंटू 2 लाख, यानी कि ये होएगा 2 लाख इंटू 20 पैसे कितना, 40,000, 4,000, 4,000 प्लस, कमॉन यार, 4,000 प्लस 30,000 कितना होता है, ओ माई गॉड क्या कर रहा हूं मैं, 2 लाख इंटू 20.20, 2,000, 4,000 होता है ललूस, 40,000 होता है, 40,000 प्लस 30 कितना होगा, 70,000 आएगा। 70,000 कितने बच्चों का आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, तो मेरे ख्याल से हमें समझ आ गया कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्या उसके अंदर एवरी टाइम वी हैव टू थिंक कि हमें कोई भी जो ओवरहेड दिया हुआ है वो फिक्स्ड नेचर का है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। और उसके लिए मैंने तरीका बता दिया कि फिक्स्ड में तो आप इमीडिएटली बता ही सकते हो, आप वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाओगे। उसका एक सिंपल सा गोल्डन रूल क्या है, चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन आउटपुट निकाल लो, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगी, क्रॉस चेक कर लो, अगर वो ओवरहेड से मैच कर गया तो प्योर वेरिएबल, अगर वो मिसमैच करता है तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड। वो फिक्स्ड कंपोनेंट अपनी न्यू वाली कैटेगरी में सेम रख देना, प्लस वेरिएबल कंपोनेंट कर देना, तो यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है। हाँ, अगर वो मैच ही कर गया तो इसका मतलब उसमें फिक्स्ड है ही नहीं, तो क्या उसमें प्योर वेरिएबल खर्चा ही लिया जाएगा। क्लियर है। यस सर, समझ आ गया। यस सर, हमें समझ आ गया है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। और मेरा फ्लेक्सिबल बजट में ही एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, फ्लेक्सिबल बजट में आपके सामने क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। एक जिसमें 2 आउटपुट लेवल दिए होंगे, 2 प्रोडक्शन लेवल दिए होंगे, और आपको बताना होगा तीसरे प्रोडक्शन लेवल पे कैसे फोरकास्टिंग की जाएगी। क्लियर है। ठीक है सर। और दूसरा तरीका क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ मटीरियल, आगे लिख दूँ वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, और फिक्स्ड ओवरहेड सीधा ही लिख दूँ। ठीक है। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के आगे लिख दूं 30% जो है वो फिक्स्ड है और 70% क्या है, वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, देखो, मान लो 2 लाख यूनिट के लिए मटेरियल है 20,000, लेबर है 40,000, फिक्स्ड है 10,000, सेमी वेरिएबल है 50,000। क्लियर है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ 3 लाख यूनिट के लिए आंसर क्या आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे, देखो, जो खर्चा प्योर वेरिएबल होता है उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं। बताओ, अगर 20,000 फॉर 2 लाख तो 3 लाख के लिए कितना। सर यूनिटरी मेथड लगा दो, क्या 30,000 आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बताओ लेबर कितना, ये भी प्योर वेरिएबल है, तो 40,000 फॉर 2 लाख तो 3 लाख के लिए कितना। तो मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, ये 60,000 आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि फिक्स्ड यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो मेरे ख्याल से फिक्स्ड ओवरहेड को हम एज इट इज फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक सवाल है सेमी वेरिएबल का, तो आपको मालूम है कि उसके अंदर 30% इज फिक्स्ड। तो आप क्या करना है, इस 50,000 का 30%, क्या 15,000 तो पहले से ही फिक्स कर दो। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर इसमें 15,000 पहले से ही फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना बचा, 35। तो आप क्या करना, 35,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 3 लाख। कुछ समझ आ रही है। 35,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 3 लाख, क्या जो भी आएगा क्या वो इस 15 में ऐड कर देना, क्या हमारे पास टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस सेमी वेरिएबल को फिक्स्ड के साथ और इन दोनों के साथ ऐड कर देना, तो तुम्हें मिल जाएगा टोटल फ्लेक्सिबल बजट का टोटल ओवरहेड्स। क्लियर है या नहीं। तो ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 डिफरेंट लेवल्स नहीं दिए होते, सिंपल लेवल दिया होता है। तो अब जब वो सिंगल लेवल देगा तो ये डिटरमाइन करना कि उसमें फिक्स्ड पोर्शन कितना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या क्वेश्चन में हमेशा खुद बताएगा कि कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन वेरिएबल है। क्या सबको क्लियर हो गया जी। यस सर, समझ आ गया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हमें भी दे दो। तो लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और फटाफट से मुझे आपने नीचे आंसर देना है। ठीक है। सपोज करो कि हमारा 1 लाख यूनिट पर मटेरियल दिया हुआ है 5 लाख, लेबर दी हुई है लेट्स से 10 लाख,
वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं 5 लाख और सेमी वेरिएबल दिया हुआ है 6 लाख, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। और आपने मुझे 1,20,000 यूनिट्स पे निकालना है टोटल ओवरहेड बजट। क्लियर है? मैं फिर रिपीट करूंगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में मटेरियल लेबर के बारे में कुछ ना बताए तो हमेशा याद रखना ये क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं। मटेरियल कितना यूज होगा, वेरिएबल लेबर कितनी यूज होगी, डेफिनेटली ये वेरी करता है विद द प्रोडक्शन। चलिए अपने आप करके दिखाइए। वेरी गुड, फटाफट से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है ना? आज हमने फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन, सेल बजट सब खत्म कर देने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, फास्ट 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 करेंगे। अच्छा सर, इसकी थ्योरी कराओगे? सर बिल्कुल कराएंगे, इसकी थ्योरी भी कराएंगे, कल कराएंगे बजटरी कंट्रोल की थ्योरी, ठीक है ना? ताकि जो क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं वो थ्योरी पढ़कर ही सॉल्व होंगे आपसे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सर कैसे करें? आ जाओ देखो जरा। सर मटेरियल कितने हैं? 5 लाख फॉर 1 लाख, तो 1,20,000 के लिए कितना? यूनिटरी मेथड लगाते रहो। प्योर वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होता है। यूनिटरी मतलब समझ रहे ना? 5 लाख फॉर 1, तो 120 के लिए कितना? ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 6 लाख। 10 लाख एक के लिए, तो 1,20 के लिए कितना? 12 लाख। 5 लाख एक के लिए, तो 1,20 के लिए कितना? 6 लाख। यहाँ बताएंगे आप। सेमी वेरिएबल कितना है? 6 लाख। अब इसमें 40% क्या है? फिक्स्ड। तो पहले इसका बाइफर्केशन कर लो, 2,40 और 3,60। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 2,40 एज इट इज रहेगा? यस। अब इस 3,60 का क्या करना है वो बता दो। सर 3,60 का हमें क्या करना है? 3,60 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 1,20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे ये। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अभी सीरियस नहीं हुए हैं क्योंकि पेपर थोड़ी दूर लग रहे हैं इनको। इनको ये नहीं पता कि पेपर एकदम से आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे को। अच्छा ये बात है सर? हाँ जी यही बात है। कर लोगे इसको? बोलो ना यार, कितना आएगा ये बता दो। किसी ने करा है तो बताना। 3,60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 120। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। होप्स 72,000 इंटू 6 कर दो, जो भी आएगा, है ना? कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। तो 2,40 में इसको ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा ये हमारा बन गया क्या? फ्लेक्सिबल बजट। लॉक कर दो इसको। फ्लेक्सिबल बजट इसका मतलब 2 तरीके से आएगा। एक, 2 अलग अलग ईयर्स का डाटा आपको दिया होगा और आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फिक्स्ड कौन है, वेरिएबल कौन है, सेमी वेरिएबल कौन है। तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा हो सकता है कि आपको खाली एक ही ईयर का डाटा दिया हो, उसमें आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? कुछ भी नहीं सर, सिंप्लीफाइड वे में आपने देखना है, परसेंटेज निकाल लेनी है, फिक्स्ड और वेरिएबल की दी होगी, फिक्स्ड वाले को अलग कर देना, वेरिएबल वाले को यूनिटरी मेथड पे अप्लाई कर देना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ बजट्स एक साथ बनाएंगे, ठीक है? तो लिखो जरा। एक है हमारा सेल्स बजट, एक है हमारा प्रोडक्शन बजट, एक होता है हमारा कंजम्पशन बजट और एक होता है हमारा परचेज बजट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत मजा आएगा। ठीक है? ठीक है सर। देखिए सेल, आप सोचना जरा, हम रॉ मटेरियल कितना परचेज करेंगे वो डिपेंड किस पे करेगा? कंजम्पशन पर। इसका मतलब जब तक मुझे क्या नहीं मालूम, कंजम्पशन, तो आप नहीं बता सकते प्रोडक्शन, सॉरी परचेज। अच्छा, मुझे कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है वो डिपेंड करता है कि मुझे कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है। क्लियर है? और मुझे फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है वो डिपेंड करता है कि मेरी मार्केट में प्रोडक्ट की सेल कितनी है। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो, एक हलवाई ने पोटैटोज, आलू खरीदना है समोसे बनाने के लिए, आलू खरीदना है समोसे बनाने के लिए। आराम से सोचिएगा। अब वो आलू कितना खरीदेगा डिपेंड करेगा कि आलू कितना कंज्यूम होगा। आलू कितना कंज्यूम होगा वो डिपेंड करेगा कि समोसे कितने बनाने हैं। समोसे कितने बनाने हैं ये डिपेंड करता है कि मार्केट में समोसों की डिमांड क्या है। तो सेल बजट पहले बनता है, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, फिर कंजम्पशन बजट, लास्ट में बनता है परचेज बजट। क्लियर है नहीं? ठीक है सर। अब सेल बजट किसको डिनोट करेगा बेटा? आउटपुट को।
प्रोडक्शन बजट भी किसको डिनोट करेगा? आउटपुट को। और कंजम्पशन बजट इनपुट को, परचेज बजट भी इनपुट को। तो ये दो बजट किसको शो करते हैं? इनपुट को। और ये दो किसको शो करते हैं? आउटपुट को। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। अब सेल बजट कैसे बनता है ध्यान से देखेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ सेल बजट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स। सिंपल। इसका मतलब क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी द सेल विल बी 10,000 यूनिट्स, तो आपने 10,000 लिख देना। ठीक है, लेस कर देना अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेड सेल्स रिटर्न भी है तो इसका मतलब हमारा नेट सेल फोरकास्ट आ जाएगा कि दिस इज द नेट सेल्स फोरकास्ट। कम ऑन, दिस इज माय नेट सेल्स फोरकास्ट। क्या क्लियर हो गया? मान लेते हैं ये निकल कर आया 10,000 यूनिट्स। ये कितना निकल कर आ गया? 10,000 यूनिट्स इज माय नेट सेल्स फोरकास्ट। क्या लॉक कर दो इसको? यस सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सोचिएगा। पता चल गया कि मुझे पूरे साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या पूरे क्वार्टर में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब सवाल ये है कि अगर प्रोड्यूस 10,000 सॉरी बेचनी अगर 10,000 है तो बनानी कितनी होंगी? दैट इज माय क्वेश्चन। प्लीज क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर मुझे बेचनी 10,000 है तो मुझे बनानी कितनी होंगी? दैट इज माय क्वेश्चन। तो बच्चा कहता है सर बनानी भी 10,000 होंगी। अगर बेचनी 10,000 है तो बनानी भी कितनी होंगी? 10,000। बिल्कुल सही है। तो प्रोडक्शन बजट यहीं से स्टार्ट होता है। एक्सपेक्टेड हमारी सेल जो आफ्टर सेल्स रिटर्न हमने प्रोजेक्ट करी है वो है 10,000। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि हमने बेचने तो 10,000 है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे पास पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक में 2,000 पड़ा हुआ था? हाँ सर ये तो है। तो अगर मान लीजिए कि वही प्रोडक्ट आपके पास ओपनिंग स्टॉक में 2,000 पड़ा हुआ था, अब मुझे बताओ 10 बेचनी है, 2 पहले से पड़ा हुआ है, बनाओगे कितनी? 8,000। इसका मतलब इफ यू हैव एनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या वो माइनस हो जाएगा? यस। मैं फिर रिपीट करूंगा। बेचनी कितनी है? 10। स्टॉक में कितनी पड़ी है? 2। बेचनी कितनी है? 10। स्टॉक में कितनी पड़ी है? 2। तो मेरे बच्चे अगर 10 बेचनी थी और पहले से 2 लेके बैठे हुए थे, 10 बेचनी थी और पहले से 2,000 लेके बैठे हुए थे, तो क्या करूं? तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास माल बेचने के लिए 10,000 बेचने के लिए क्या हमें खाली 8 ही बनानी है? यस। लेकिन कंपनी कहती है कि सर अगर हमने एग्जैक्ट 8 बनाई, 2 पहले की थी, 10 होकर बिक तो जाएगा लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक 0 हो जाएगा। यस। कई कंपनीज कहती हैं कि सर वी हैव अ पॉलिसी कि हमें डिजायर्ड मिनिमम 1,000 यूनिट का तो स्टॉक हमेशा चाहिए। तो ठीक है, जितना आपका डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप इसमें प्लस कर दो। तो इसका मतलब फिर आप प्रोड्यूस कितना कर देना? 9। अब देखो कैसे। अगर मैं 9 बनाऊंगा, 2 पहले से थी, कितनी हो जाएंगी? 11। बेचनी कितनी है? 10। कितना बचेगा? 1। समझ आ गया? तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू माई एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। समझ आ गया जी? यस सर। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 9,000 यूनिट बनानी है अगर मुझे 10,000 बेचनी है। 10 बेचने के लिए क्या मुझे 9,000 बनानी है? क्या यहां तक क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मुद्दा ये है कि अगर मेरी प्रोडक्शन 9,000 है तो मुझे कंजम्पशन कितना करना है? कंजम्पशन कितना करना है? तो आप में से कोई बता सकता है? हाँ जी। तो अब मेरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें बनानी 9,000 है तो कंजम्पशन कितनी करनी है? इनपुट कितना चाहिए होगा? तो हमेशा याद रखना ये डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट रेशो पे। कई बार क्या होता है, इनपुट आउटपुट रेशो 1:1 है, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट चाहिए। कई बार होता है इनपुट आउटपुट रेशो इज 1:2, मतलब 2 बनाने के लिए 1 चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट रेशो 2:1 है तो 1 बनाने के लिए 2 चाहिए। समझ रहे हैं? इनपुट आउटपुट रेशो बेसिकली हमें बताता है कितना आउटपुट बनाने के लिए हमें कितना इनपुट चाहिए। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अगर मैं ये कहूं कि हमारे क्वेश्चन में ये गिवन था कि इनपुट आउटपुट रेशो इज 2:5,
इसका मतलब बताओ क्या है? इफ इनपुट आउटपुट रेशियो इज 2:5 का मतलब बताओ क्या है? सर इसका मतलब है 2 इनपुट चाहिए 5 आउटपुट बनाने के लिए। बिल्कुल सही, 2 इनपुट चाहिए 5 आउटपुट बनाने के लिए। तो आप में से कौन मुझे बताएगा, अगर मुझे 5 आउटपुट बनाना है तो मुझे 2 इनपुट चाहिए, अगर मुझे 9000 आउटपुट बनाना है तो इनपुट कितना चाहिए होगा? क्या इसको सॉल्व करके आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। कितना? 3600 हमें कंजम्पशन करनी है, यानी कि 9000 बनाने के लिए क्या इनपुट हमें 3600 ही चाहिए? यस सर, हमें समझ आ गया कि 9000 बनाने के लिए इनपुट मुझे कितना चाहिए? 3600 चाहिए। क्या सबको क्लियर है? इनपुट कितना चाहिए? 3600 चाहिए। क्या सबको क्लियर? यस सर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इनपुट की कंजम्पशन करनी है 3600, तो खरीदना कितना पड़ेगा? बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, जितना कंजम्पशन करना है सारा खरीदना पड़ेगा। सर अगर आपको 3600 का कंजम्पशन करना है तो आपको खरीदना भी कितना पड़ेगा? 3600 खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं भाई सुन तो ले, पहले से ओपनिंग स्टॉक में 600 पड़ी हुई हैं। ओहो, पहले क्यों नहीं बताया? बताओ क्या करूंगा मैं इसमें से? अगर पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो वो लेस कर दूंगा। तो अब कितना चाहिए? 3000। अब कितना चाहिए? 3000। बच्चा कहता है सर अगर मैंने ऐसा करा, एग्जैक्ट 3000 खरीदा, 600 पहले का था, टोटल हो जाएगा 3600, और चाहिए भी कितना? 3600। सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो जाएगा? यस। तो अब वो कहता है कि वॉट एवर इज योर डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, वो आप इसमें कर देना प्लस। मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1000 चाहिए, तो क्या ये 4000 हो जाएगा? ओहो सर, ये तो चारों बजट पढ़ा दिया आपने। यस। तो हमेशा याद रखना सेल बजट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? सेल्स रिटर्न अगर नहीं दी हो तो क्या जो एक्सपेक्टेड सेल है वही सेल बजट होता है। यस। तो 3 बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और परचेज। ठीक है जी। एक हमें प्रोडक्शन बजट, एक कंजम्पशन बजट और एक परचेज बजट। क्या ये 3 बजट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें बनाने सीखने हैं? क्या सबको क्लियर? यस सर। तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ। आपने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपके ये चारों बजट खत्म हो गए। आपके ये चारों बजट खत्म हो गए। क्लियर है? तो लिखना शुरू करेंगे जरा। लिखो, अ कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट Z। कंपनी एक Z प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, ठीक है। उसका सेल्स फोरकास्ट दिया हुआ है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। अगले क्वार्टर का सेल फोरकास्ट है 10,000 यूनिट्स। अगले क्वार्टर का सेल फोरकास्ट कितना है? 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है सर। इट रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ P। मतलब Z को बनाने के लिए, एक Z को बनाने के लिए लिख लीजिए, एक मैं और इलैबोरेट कर देता हूं। फॉर 1 यूनिट ऑफ Z 2 यूनिट्स ऑफ P आर रिक्वायर्ड। मतलब एक Z अगर बनाना है तो हमें 2 यूनिट P की चाहिए होती हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमारे को दी हुई है स्टॉक इंफॉर्मेशन। स्टॉक इंफॉर्मेशन में उन्होंने बोल दिया Z और P का ओपनिंग और क्लोजिंग वो हमें बता रहा है। ठीक है जी। वो कहता है जी ओपनिंग में हमारे पास ये पड़ा हुआ था 200 और ये पड़ा हुआ था 500, और क्लोजिंग जो हमारी डिजायर्स हैं वो हैं 500 और इसकी है 1000। आपको क्या करना है समझ आ गया? आपको एक तो बनाना है प्रोडक्शन बजट, फिर आपने बनाना है कंजम्पशन बजट, और फिर आपने मुझे बना के देना है परचेज बजट। जल्दी जल्दी बना के दे दो। अगर आपने बना दिया तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म। क्लियर है ना? फटाफट से बनाएंगे प्रोडक्शन, परचेज और कंजम्पशन बजट। पहले कौन सा बनेगा? प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर परचेज। क्लियर है? फास्ट फास्ट करेंगे जरा सारे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी जल्दी करना है फटाफट से। That's good, that's good.
हाँ जी, हुआ बेटा? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। आओ देखते हैं जरा। मुझे बताओ बनाना क्या था? जेड। तो जेड की एक्सपेक्टेड सेल्स बताओ कितनी है? सर जेड की एक्सपेक्टेड सेल्स हैं 10,000। ठीक है। अच्छा बताओ, इसका पहले से स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 200। और इसका डिजायर्ड क्लोजिंग कितना है? 500। 10,300 इसका मतलब हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। सिंपल भाई, 200 पहले से था तो 9,800 प्रोड्यूस करनी थी। 500 एंड में चाहिए तो इसका मतलब आपको 10,300 प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। क्रॉस चेक कर लो कैसे। 10,300 बनाऊंगा, 200 पहले से थी, 10,500 हो जाएगी। 10,000 हमारे को बेचनी है, तो बाकी की जो 500 बचेंगी वो क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर सही है। अब लिखो कंजम्पशन बजट। कौन बताएगा? अगर मुझे 10,300 प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कंज्यूम कितना करना है? तो वो क्या कहता है, एक यूनिट ऑफ जेड, जेड क्या है? आउटपुट, को 2 यूनिट चाहिए पी की। तो इनपुट कितने चाहिए? 2। आउटपुट कितना है? 1। इनपुट आउटपुट 2:1। इनपुट 2, आउटपुट 1। इनपुट 2, आउटपुट 1, 2:1। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इनपुट आउटपुट रेशो यानी कि 2:1 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या ये 20,600 कंजम्पशन आ जाएगी? यस। तो मेरी कंजम्पशन लेवल कितनी पहुंच गई? 20,600। अब आप में से कौन बताएगा कि मुझे परचेज कितना करना है? आवाज मारो, मुझे परचेज कितना करना है, ये आपने बताना है। तो बच्चा कहता है वेरी सिंपल। मैंने कहा बता दे फिर कितना। तो परचेज में लिखेंगे जरा कि जो भी हम कंजम्पशन करते होंगे, जितना हमने कंजम्पशन करना था यानी कि 20,600, उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है 500, ऐड करेंगे जो हमारा डिजायर्ड क्लोजिंग है यानी कि 1,000। तो 20,600 में से 500 गया, 20,100 जमा 1,000, क्या ये 21,100 मेरे को खरीदना पड़ेगा? सिंपल। तो खरीदना कितना पड़ेगा? 21,100। कंजम्पशन कितनी हुई? 20,600। प्रोडक्शन कितनी हुई? 10,300। सेल कितनी है? 10,000। पल्ले पड़ गया। जितने बच्चों का सही है हैंड रेस करेंगे फटाफट से। वेरी गुड। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भूलना नहीं है। कल क्या है जल्दी बताओ? सर कल है लाइव टेस्ट। कम ऑन, वेरी गुड। कल क्या है? लाइव टेस्ट। यस दैट्स ग्रेट, कल लाइव टेस्ट है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है आपने। ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम एक बारी जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या चेक करोगे? एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सीखना क्या था। देखो, फ्लेक्सिबल हो गया, सेल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, कंजम्पशन भी मैंने करा दिया, लिखा नहीं था मैंने, ठीक है। फिक्स्ड बजट्स कुछ भी नहीं होते बच्चे। जब कोई कंपनी अपने 100% कैपेसिटी पे काम करती है, याद रखना, जब कोई कंपनी अपने 100% कैपेसिटी पे काम करती है तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड बजट। तो लिख लीजिए, फिक्स्ड बजट कब ड्रॉ होते हैं? व्हेन कंपनीज आर ऑपरेटिंग एट इट्स 100% कैपेसिटी, एंड व्हेन कंपनीज आर ऑपरेटिंग बिलो इट्स 100% कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट। तो हो सकता है पेपर में डिफरेंस आ जाए, और क्योंकि एमसीक्यू पेपर में आना है तो आपसे एमसीक्यू वे में वो पूछ सकता है कि बताओ, इफ अ कंपनी इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स 100% कैपेसिटी तो इट शुड ड्रॉ विच टाइप ऑफ बजट। तो आपने आंसर क्या देना है? फ्लेक्सिबल। और अगर कंपनी ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी तो कंपनी कौन सा बजट ड्रॉ करती है? फिक्स्ड बजट, क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। क्लियर है? यस सर। अब जीरो बेस्ड बजट क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम लोग पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल का रिमेनिंग पोर्शन। उसमें मैं आपको कराऊंगा कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, और साथ में कराऊंगा कुछ थ्योरी। ठीक है जी? ठीक है सर। लिखो जरा, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, जब मैंने बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन आपको दे रहा था ना मैं, तो मैंने क्या कहा था कि बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। हम जो भी बजट बनाते हैं क्या वो पास्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं? यस।
और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब लाइफ में एक चीज कंफर्म है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ड्राइंग बजट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट को ध्यान में रखकर क्या फ्यूचर फोरकास्टिंग की जा रही है। यस, लेकिन जीरो बेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बजट जो कि जीरो बेस यानी कि जिसमें पास्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब इकलौता ऐसा बजट जिसके पीछे हर चीज की रीजनिंग होनी चाहिए, कॉज इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों होगा और उसके कारण क्या होगा, ये अगर आप बता पाए तो इसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। क्या समझ आ रहा है? जीरो बेस बजटिंग एक प्रोसेस है वेयर हम लोग पास्ट को अपना बेस नहीं बनाते फॉर फ्यूचर बजटिंग। क्या हम फ्यूचर की बजटिंग अपने कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हुए बनाते हैं? एग्जाम्पल देना सर, लीजिए एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है कि सर एक बात बताओ, मेरे नंबर कितने आएंगे? मैंने कहा चल मेरे को एक बात था, तेरे पहले कितने आए थे? तो उसने मुझे बोला सर मेरे नर्सरी में आए थे 99%, मेरे केजी में आए थे 98%, मेरे फिफ्थ में आए थे 96%, मेरे 10th में आए थे 97%। मैंने कहा अच्छा, तो तेरे इस बार भी 90%, 95% आ जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, जो भी मैंने बोला क्या पास्ट को बेस बना के बोला? यस। अब भले ही वो करंट में पढ़ नहीं रहा, कहता सर अच्छा आएंगे ही आएंगे। मैंने कहा हाँ आएंगे। कहता सर मैं पढ़ता नहीं हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरा इतिहास बताता है। इसका मतलब तुमने जो बजटिंग करी क्या वो पास्ट को बेस मान के करी? यस। लेकिन जीरो बेस बजट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? सर जीरो बेस बजट्स होते हैं जहां पर आप पास्ट को अपना बेस ना बनाएं, जहां पर आप अपने पास्ट को अपना बेस ना बनाएं उसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। तो जीरो बेस बजट में कोई मुझे बताएगा क्या करना है? सर मेरे को आपको ये नहीं पूछना कि आपके पहले रिजल्ट क्या था, मैं आपको स्ट्रेट अवे कैसे बताऊंगा? ओके फाइन, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा पहले मुझे बताओ, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? लिख लिख के पढ़ते हो, मम्मी को सुनाते हो, भैया को सुनाते हो, बहना को सुनाते हो? अगर ये सारी बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसका मतलब, और फिर मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि आपके इतने नंबर आएंगे, क्या मैंने पास्ट को बेस बनाया या नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो इसको क्या बोलते हैं? जीरो बेस बजटिंग। क्या बोलते हैं? जीरो। और याद रखना, जीरो बेस बजटिंग इज अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ बजटिंग रादर देन कंसिडरिंग पास्ट एज बेस। क्या सबको क्लियर हो गया जी? यस सर, समझ आ गया। ओके फाइन, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है? जितने भी एमसीक्यूज हैं डेफिनेटली आपसे कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको दिख रहा हूं, आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गया है। क्लियर है? लिखिए जरा। कंपनी का प्रोडक्शन है जेड। कंपनी क्या बनाती है? जेड बनाती है बेटा, ठीक है। और कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। लिखो 5 यूनिट्स ऑफ इनपुट P is required to produce 1 unit of Z। ये पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? अच्छे से कर लो। 5 यूनिट ऑफ इनपुट P इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ Z। एक Z बनाने के लिए 5 इनपुट चाहिए हमें, ठीक है। आपको बनाना है प्रोडक्शन बजट, आपको बनाना है कंजम्पशन बजट, आपको बनाना है परचेज बजट, तीनों बनाने हैं आपको। और मैं आपको Z और P इन दोनों के स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है जी। इसका ओपनिंग है 2000, क्लोजिंग है 2500, इसका ओपनिंग है 3000 और क्लोजिंग है 4000, ठीक है जी। सो दिस इज माय क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई वांट यू पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली अगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है ना। बट मैंने तो पहले ही बोला कि जो बच्चे मेरे साथ अटेंटिव रहेंगे उनके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को 90 प्लस मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। जो लोग नहीं करेंगे तो बेटा मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी अच्छे नंबर आए तो प्लीज आंसर करिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एंड डोंट फॉरगेट टू कम इन द टुमारोज MCQ सीरीज, बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू रॉक ऑन। बिकॉज कल अगर वो सक्सेसफुल रहती है
तो मैं डेली बेसिस पे आपके साथ एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊंगा एंड डेली बेसिस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मजा आता है। क्लियर है? चलो सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। कल दोबारा मिलेंगे 8 बजे एमसीक्यू सीरीज और 9 बजे बजटरी कंट्रोल पार्ट 2। क्लियर है? ठीक है सर।